Hello guys, I am again here for you with full handwritten notes of class 10th maths chapter 1 real numbers. We will start with fundamental theorem of arithmetic which says every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So in this theorem what we will study, what it is saying कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, आई थिंक सबको क्लियर होगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स. जो नंबर जिसका सिर्फ खुद ही वो नंबर या तो 1 से डिविजिबल होगा या सिर्फ खुद ही अपने आप से, वो प्राइम नंबर्स होते हैं. और प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी सारे नंबर्स जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. और 1 हमारा जो नंबर है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है. तो 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 and 3 आर प्राइम्स, देन 4 अगेन अ कॉम्पोजिट नंबर. सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 यू कैन से, एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़ 4. सो व्हाट इट डज इट से कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक अ कॉम्पोजिट नंबर से 8, सो 8 को अगर आपको फैक्टर्स में लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आप लिख सकते हो. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 क्या है, सारे प्राइम्स हैं. तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आप लिख सकते हो, और वो फैक्टराइजेशन जिसमें आपने लिखा है वो कैसा होगा, यूनिक होगा. नाउ अदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, और CBSE 2025 में आया भी हुआ है, 26 में भी आया हुआ है. स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स दोनों ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, कि चेक वेदर देर इफ़ देर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0. 4 की अगर हम कोई भी पावर रखते हैं, कोई भी n ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम 4 के ऊपर n लगाएं, नेचुरल नंबर वेयर n इज़ नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर जो आए उसका यूनिट डिजिट 0 आए. पूछा है चेक करिए. सो 4 का जो आपका फैक्टर होता है वो 2 इंटू 2 होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 10 लाने के लिए हमें 2 और 5 बोथ हैज़ अ फैक्टर चाहिए, क्योंकि तभी 2 5 ज़ा 10 होता है और यूनिट प्लेस पे 0 आता है. तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 4 का, उसमें दोनों में 2 और 5 होना चाहिए, दोनों नंबर होने चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ 2 है. Since it does not have 5 as a factor, so there is no natural number n for which 4n raised to the power n ends with the digit 0. Now moving further, we have this formula. For any two positive integers a and b, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए उन दोनों नंबर का HCF मल्टीप्लाइड बाय दोनों नंबर का LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. means HCF multiply HCM is equal to product of two numbers. ये फॉर्मूला हम अब HCF और LCM निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ जब हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हो उसी के लिए एप्लीकेबल है. अगर 3 नंबर्स होंगे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव दिस क्वेश्चन. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and hence find the LCM. ये क्वेश्चन आपका बुक का एग्जाम्पल है. मैंने वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स भी कवर किए हैं गाइस. 96 का फैक्टर्स लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे. नाउ यू नो HCF इज़ द कॉमन फैक्टर. यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 5 है, यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 2 है. सो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 रेज़ टू द पावर 2, वो ले लिया हमने. 3 और 101 कॉमन नहीं है दोनों में, सो HCF हो गया 4. नाउ यू कैन यूज़ द फॉर्मूला विच इज़ वी ऑलरेडी हैव लर्न इन द अर्लियर पेज. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो LCM की जगह LCM, HCF कितना है हमारा 4 equals product of two numbers which is 96 and 404, दोनों का प्रोडक्ट.
नाउ LCM इज इक्वल टू 4 को आप डिवाइड में ले जाओ, 4 से 96 को 4 को 404 से कट किया तो यू विल गेट 101. 96 मल्टीप्लाई 101 इज 9696. ये वही बात मैंने लिखी है नोट में जो आपको पहले बताई थी कि HCF और LCM वाला जो फॉर्मूला है कि HCF ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स. 3 नंबर्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन. एक्सप्रेस 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके 3825 के प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता. तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि फॉर्मूला हम 3 नंबर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 3 नंबर्स का, 6 का, 72 एंड 120. तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिखे. उसके बाद यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1. सो कॉमन नंबर 2 है, तीनों में है. स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं 2. तीनों में 3 है, स्मॉलेस्ट पावर 3 का 1, तो 3 आ गया साथ में HCF में, तो 2 इंटू 3 इज 6. नाउ LCM में हाईएस्ट पावर आता है, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, इधर 3 की पावर 2 हाईएस्ट है और इधर 5 की पावर 1 हाईएस्ट है. तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 विच इज मल्टीप्लाइड with each other and we get 360 as LCM. Moving towards the next question, and this is the very important question. Look at the language of the question. Language घुमा के दिया है लेकिन पूछा वही है जो हम पढ़ रहे हैं कि given that HCF of these 2 numbers is 9 and find LCM of these 2 numbers. So again you can use the formula simply. HCF into LCM is equal to product of 2 numbers. HCF you know 9 is given, LCM की जगह LCM. Product of 2 numbers यानी 306 multiply 657. Now you can find LCM. 9 को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, कट कीजिए, 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 22,338 एज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. जो आपका 4n है उसकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है. 4 की जगह आपके एग्जाम्स में सबका रीज़न सेम ही रहेगा. जैसे यहाँ पे 6n है तो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 है. अब इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है एज अ फैक्टर. आपका 2 और 5 दोनों होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नंबर 10 से एंड हो सकता है. तो आप एक्सप्लेनेशन में यही लिखेंगे. Since 6n does not have 2 and 5 both as a factor, so it can't end with digit 0. So there is no natural number n for which 6 raised to the power n ends with digit 0. Moving towards the next question. Explain why this question is again very important for 1 marks or 2 marks also. 2 marks में ही आता है ये क्वेश्चन कि ये नंबर आपका या फिर ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. यू नो कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैज़ मोर देन 1 फैक्टर. 7 इंटू 11 इंटू 13 इज़ अ 1 नंबर प्लस 13. यू कैन टेक कॉमन 13 फ्रॉम बोथ साइड्स. 13 कॉमन लिया, इधर बचा 7 इंटू 11, यहाँ बचा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज. 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 78. सो what you can write here, since it has more than 2 factors, so it is a composite number. Same again here, 5 6 7 6 5 4 3 1 plus 5. You know 5 is there in both sides. You can take 5 common. 7 6 4 3 2 1 plus 1. If you will multiply, you will get 1009, and you again write the same reason. It has more than 1 factor, so it is a composite number. Now this question is very important for your exams, board exams. Question number 26 सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है गाइस.
चाहे बेसिक मैथ्स का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स का, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे से समझ के करेंगे। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा आपका, 3 मार्क्स में ही आता है, तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देख रहे हैं CBSE 2025 में भी आया है, 26 में भी आया है। क्या है क्वेश्चन? वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? वी विल प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मीन्स कि हम गलत चीज़ को लेट कर लेंगे, कि हम लेट एज्यूम दैट √2 इज़ रैशनल, फिर बाद में अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस √2 इज़ इर्रेशनल। तो गलत चीज़ को लेट करके अपनी ही बात को गलत बता देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी विल एज्यूम √2 इज़ रैशनल। अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q यानी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर द डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0 एंड बोथ p एंड q आर को प्राइम्स। q को उधर ले जाइए √2 के पास, √2q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट p² इज इक्वल टू 2q²। इट मीन्स व्हाट कि 2 डिवाइड्स p², p² इज इक्वल टू 2q² है, इट मीन्स 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है। अब 2 अगर p² को डिवाइड करेगा तो p को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, सो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। नाउ यू कैन राइट p इज इक्वल टू 2 इंटू सम नंबर। वाई? बिकॉज 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p इज इक्वल टू 2 इंटू सम नंबर। 2 को किसी नंबर से डिवाइड कर दे तो वो p के इक्वल आ जाएगा ना। 2 को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो p के इक्वल आएगा, p इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, p इज इक्वल टू p की जगह p² हो गया, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। अब p² की जगह यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, p² की जगह 2q² इधर, तो 2q² इज इक्वल टू 4c², 2 से 4 कट गया, q² इज इक्वल टू 2c²। नाउ फ्रॉम अगेन हेयर, जो यहाँ हमें जैसी इक्वेशन मिली थी वैसी मिल गई। तो इसका क्या मतलब है कि 2q² को भी डिवाइड कर रहा है। अब 2q² को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। अब हमें यहाँ पे ये मिल गया 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, तो p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, लेकिन हमने तो लेट किया था कि p और q क्या है, को प्राइम है। इट मीन्स कि जो हमने लेट किया था वो गलत है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था शुरू में वो गलत है, हैंस √2 इज इर्रेशनल। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, बस √2 की जगह √3 है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। तो आपको पूरे क्वेश्चन में पूरा प्रूफ सेम रहेगा, आपको बस √2 की जगह क्या लिख देना है, √3। जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 लिखना है, जहाँ जहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 करा है हमने, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, बाकी पूरा प्रूफ सेम है। ऐसे ही √5 का भी पूछते हैं कई बार, तो √5 के लिए 2 की जगह 5 या फिर 2 का स्क्वायर 4 की जगह 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। नाउ मूविंग फर्दर, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज लेकिन सेम चीज़ है और बाकी पहले से ज़्यादा इजी क्वेश्चन। शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। अगेन वी विल प्रूव इट बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। 5 माइनस √3 को रैशनल ले लेंगे, रैशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b। अब a और b दोनों इंटीजर्स हैं, यानी 5, अब a इंटीजर्स है अपॉन की फॉर्म में, यानी ये रैशनल है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये रैशनल हो गया तो राइट साइड भी रैशनल होगी, लेकिन ये तो हमें पहले हमने पढ़ा हुआ है कि √3 इर्रेशनल है, अभी हमने प्रूफ किया, तो यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। इट मीन्स 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ऐसी सेम क्वेश्चन, √2 इज इक्वल टू a/3b, a एंड 3b बोथ आर इंटीजर्स, सो इट मीन्स कि ये जो है आपका रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल है, लेफ्ट राइट हैंड साइड रैशनल है तो √2 भी रैशनल होगा, लेकिन वी नो कि √2 तो इर्रेशनल होता है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट। इट मीन्स हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इट मीन्स 3√2 इज इर्रेशनल। सेम क्वेश्चन अगेन, सेम मेथड बिल्कुल। इसका प्रूफ तो √2, √3, √5 वाले से छोटा है उल्टा गाइस, और ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछ लेते हैं कई बार।
ये क्वेश्चंस उसके बाद मैंने सारे वो वाले लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं चैप्टर के एंड में। फाइंड द HCF ऑफ 960 एंड 432, ये आपका CBSE में आया हुआ है इसी साल 2026 में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया हमने, HCF निकाल दिया। HCF निकालना था हमें कॉमन लेके। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में कि x इज इक्वल टू AB क्यूब एंड y इज इक्वल टू A क्यूब B, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स, और आपको निकालना है HCF माइनस LCM। तो दोनों का HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, A की पावर 1 B की पावर 1। AB मीन्स LCM में LCM क्या है, हाईएस्ट पावर A क्यूब B क्यूब, तो दोनों को माइनस करेंगे, AB माइनस A क्यूब B क्यूब। कॉमन ले लीजिए, AB कॉमन है तो 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो दोनों डिजिट आंसर क्या होता है, A प्लस B A माइनस B। मतलब दोनों नंबर को एक बार प्लस लगा के लिखिए, दोनों नंबर को एक बार माइनस लगा के लिखिए। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करके हमारा आंसर आया। ये 1 मार्क्स में आया था 2025 में, ये भी 1 मार्क्स में आया था MCQ में 2026 में। ये वाला क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है 2025 में कि x एंड y भी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड P Q एंड R इज गिवन। आपको HCF और LCM निकालना है PQR का, और आपको चेक भी करना है कि HCF ऑफ PQR और LCM ऑफ PQR क्या PQR के इक्वल हैं या नहीं है। PQR लिख लिया आपने, HCF में आप जानते ही हैं स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं, x की स्मॉलेस्ट पावर 1 है और y की स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो XY स्क्वायर आपका HCF हो गया। LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो x का पावर 5 और y का पावर 4, तो x की पावर 5 y की पावर 4 आपका LCM हो गया। HCF मल्टीप्लाई LCM किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया। उसके बाद PQR निकालेंगे, PQR को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है x की पावर 8 और y की पावर 9, तो HCF ऑफ PQR इंटू LCM ऑफ PQR हमारा ये आ रहा है, और PQR तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इट मीन्स इससे ये प्रूव हो गया कि HCF ऑफ LCM ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन अगला, ये हमारा CBSE में आया हुआ है 2024 में आया हुआ है। क्या है ये, A B C दिया हुआ है, हमें A B और C का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें पूछा है LCM ऑफ A B C हमें दिया हुआ है 3780। हमें x की वैल्यू निकालनी है, A B C है, LCM क्या होगा, तीनों का हाईएस्ट पावर, 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, 3 का पावर x हाईएस्ट है, और 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3780 दिया हुआ है। इसको आप कट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 7 इंटू 3x 3780, 0 से 0 कट गया, फिर 7 से 378 काट दिया 54 टाइम्स, फिर 2 से 54 काट दिया 27 टाइम्स, तो हमारा क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 27। 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3। यहाँ से अगर हम पावर इक्वेट करें, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती है, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ से 3। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस CBSE में आया हुआ है 2024 में, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में। इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ये भी आपका HCF LCM का क्वेश्चन होता है। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को बिठा सकते हैं। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स निकालने के लिए पहले HCF निकालेंगे तीनों नंबर्स का। HCF 36, 60, 84 तीनों के पहले प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। उसके बाद HCF निकाला कॉमन लेके, 2 की पावर 2 कॉमन, 3 की पावर 1 कॉमन, 4 इंटू 3 12, यानी 12 टीचर्स हैं मैक्सिमम जो एक रूम में बैठ सकते हैं। तो फिर इंग्लिश टीचर्स के लिए कितने रूम चाहिए, 36 टीचर है, 12 एक में बैठेंगे तो 3 रूम में बैठ जाएंगे। रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स 60 हैं, 12 एक रूम में बैठेंगे तो 5 रूम चाहिए। ऐसी रूम फॉर साइंस टीचर्स 84 टीचर्स हैं, 12 एक रूम में बैठेंगे तो 7 रूम्स लग जाएंगे। तो टोटल हमें मिनिमम कितने रूम्स चाहिए, 3 + 5 + 7 विच इज़ 15 रूम्स। So we will need 15 rooms to seated
these much teachers, 36 teachers of English, 60 teachers of Hindi, 84 teachers of science. We require 15 rooms at least minimum. So guys, ये हमारा चैप्टर 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो था. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. आप इससे प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं अपने चैप्टर 1 के. इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, लास्ट 2-3 ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और सारे क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है. तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.